हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका हमारे चैनल पर। और आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं, हीरो के सूत्र को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये आना चाहिए, ये डाउट हमारा क्लियर होना चाहिए कि इस हीरो के सूत्र की ज़रूरत क्यों पड़ी। हमारे पास पहले से ऑलरेडी त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए सूत्र था, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो हमें ये सूत्र और क्यों लाया गया कि हमारे ऊपर और एक्स्ट्रा बोझ डालने के लिए इस सूत्र को लाया गया है? तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इस डाउट को क्लियर करने के लिए ये चीज़ जानना जरूरी है। देखो, तो इस सूत्र को इसलिए लाया गया है क्योंकि इसमें ऊंचाई दी हुई है। अगर हमें किसी त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालना है इस सूत्र से, तो हमें ऊंचाई का पता होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर हमें उस त्रिभुज की ऊंचाई नहीं दी हुई है तो हम फिर उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो अगर किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें निकालना है और उसकी ऊंचाई भी नहीं दी हुई है, तो फिर हम किसको यूज में लेंगे? हीरो के सूत्र को यूज में लेंगे। अब हीरो का सूत्र समझते हैं, हीरो का सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो हीरो का सूत्र होता है, यहाँ पे मैं हीरो का सूत्र लिख देता हूँ, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ये हीरो का सूत्र होता है। अब ए बी सी क्या है और एस क्या है यहाँ पे? तो जो एस है वो होता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। ए बी सी क्या है? ए बी सी जिस त्रिभुज की हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं उनके शीर्ष हैं। ठीक है, शीर्ष नहीं, भुजाएं हैं, भुजाएं। ये ए बी सी, इसको कैपिटल ए मान लो। चलो, तो जो ये वाले हैं ये इनकी भुजाएं हैं। जिस त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं उसकी भुजाएं हैं ए बी सी। और एस क्या है? त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो सबसे पहले त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? भुजा, तीनों भुजाओं का योग, ए प्लस बी प्लस सी। अर्ध परिमाप करना है तो बटा दो। तो एस का फॉर्मूला ये निकल जाता है। ठीक है, एस का मान यहाँ से, एस के मान की जरूरत पड़ेगी इसको निकालने के लिए, हीरो के सूत्र से क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो एस का मान हम इस सूत्र से निकालेंगे। ए बी सी क्या है? तीनों त्रिभुज की भुजाओं की माप है। तो इस तरीके से हीरो के सूत्र की सहायता से हम त्रिभुज क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं जब हमें ऊंचाई नहीं दी होती है। ठीक है, अब इसके अलावा जो चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी हम डायरेक्ट फॉर्मूले निकालेंगे। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूले निकालेंगे ताकि हम उनमें केवल वैल्यू पुट करके उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल सकें। ठीक है, चतुर्भुज, समान चतुर्भुज हो गया, समलंब चतुर्भुज हो गया, और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे चतुर्भुज भी पढ़ेंगे जो अभी तक आपने कक्षा 9वीं में नहीं पढ़े हैं। ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज हो गया, इसी तरीके से बहुत सारे चतुर्भुज। ठीक है, तो उनके डायरेक्ट फॉर्मूला निकालेंगे इस चैप्टर में, तो वीडियो को एंड तक देखना है। तो सबसे पहले आपने हीरो का सूत्र पढ़ा। अब हीरो का सूत्र, ये तो एक विषमभाव त्रिभुज है क्योंकि इन तीनों भुजाओं के माप अलग अलग है, तो उसके लिए फॉर्मूला ये हो गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, त्रिभुज के क्षेत्रफल हीरो के सूत्र से। अब एक समद्विबाहु त्रिभुज हो जाए, मतलब जिनकी दो भुजाएं बराबर है, मतलब बी बराबर ए ही है, दोनों भुजाएं आपस में बराबर है। तो यहाँ से एस, सबसे पहले क्या चेंजेस आएगा? एस के मान में चेंजेस आएगा। एस के मान में यहाँ पे ये तो है विषमभाव त्रिभुज की, विषमभाव त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बिल्कुल अलग अलग है। अब बात करूँ समद्विभाव की, समद्विभाव त्रिभुज, तो इसकी दो भुजाएं सेम है यहाँ पे, तो इसका जो हीरो का सूत्र निकलेगा वो क्या निकलेगा? तो यहाँ से सबसे पहले हमें एस की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो एस की वैल्यू क्या होती है? तीनों भुजाओं का योग उसका बटा दो, अर्ध परिमाप होता है। तो अब यहाँ पे दो भुजाएं बराबर, ए प्लस ए ले लिया, एक बी मान लिया, अपॉन 2, तो ये हो गया 2a प्लस बी अपॉन 2। तो एस का मान यहाँ से मेरे पास ये आता है, और यहाँ से अब मैं यहाँ से सूत्र आराम से निकाल सकता हूँ। सिर्फ अब इसमें मेरे को वैल्यू रखनी है यहाँ से, अंडर रूट में एस की जगह क्या रखूँगा मैं? 2a प्लस बी अपॉन 2, फिर 2a प्लस बी अपॉन 2 माइनस क्या है? ए ये रहा। उसके बाद में फिर इसका मान 2a प्लस बी अपॉन 2 माइनस बी भी ए है, दोनों भुजाएं आपस में बराबर है। उसके बाद में एस माइनस सी है, तो एस की वैल्यू 2a प्लस का बी अपॉन 2 माइनस का बी, क्योंकि एक समद्विबाहु त्रिभुज की भुजा कौन कौन सी मानी? एक ए और एक बी, उस हिसाब से फॉर्मूला निकल जाता है। ठीक है, अब इसको और अलग फॉर्म में बदल सकते हैं इसको आगे हल करके। अब इसके बाद में बात करूँ समबाहु त्रिभुज के लिए। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है, ऐसा त्रिभुज समबाहु त्रिभुज कहलाता है। ए। तो यहाँ से जो इसके लिए ए निकले, जो एस निकलेगा वो निकलेगा 3a अपॉन 2। तो जो अब जो फॉर्मूला निकलेगा वो ये निकलेगा, अंडर रूट में एस, ये रहा एस माइनस का ए, फिर एस माइनस का बी, ये भी यही है, फिर एस, क्योंकि बी ए के तीनों भुजाएं आपस में बराबर है, एस माइनस का सी, ये फॉर्मूला निकलेगा यहाँ से। ठीक है, 3a अपॉन 2, 3a अपॉन 2 माइनस का ए, 3a अपॉन 2 माइनस का ए, 3a अपॉन 2 माइनस का ए। इसको आगे हल भी कर सकते हैं हम, और दूसरी फॉर्म में भी ला सकते हैं इसको, 3a अपॉन 2, तो ऐसे कैसे है। ठीक है, उसके बाद में 2, इसको जैसे हल करूँगा इस कोष्टक को, तो 2 इधर जाएगा, इसका लैसे लूँगा 2, तो ये आएगा, लैसे लेके जब ये हल होगा तो ये आएगा a/2।
ठीक है, इसका भी a/2, इसका भी a/2। तो यहाँ से 1 2 3 4, a की पावर 4 a, दिख रहा नहीं है थोड़ा सा ऊपर, ये देखो 1 2 3 4, 4 a हो गया। ठीक है, इसको हल किया है मैंने, कोष्टक को हल किया है और यहाँ से इनकी वैल्यू हल होने के बाद में ये a/2 आया है। अब इस a 4 a की पावर 4 अंडर रूट से जब बाहर आएगा तो a² बाहर आएगा। ठीक है, और अंडर रूट 3 a², 3 भी बाहर आएगा तो अंडर रूट 3 3 को बाहर आएगा तो अंडर रूट 3 बाहर आएगा। उसके बाद में 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 2 बाहर आएगा, मतलब 4 बाहर आएगा। तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आ गया, अंडर रूट 3 a²/4। ये एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा हीरो के सूत्र से। अब समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करता हूँ। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी से निकलेगा जो हमारा सिंपल वाला फॉर्मूला था, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, अब ये समकोण त्रिभुज इस तरीके से होता है। तो आधार तो इसका ये रहा और ऊंचाई इसकी ये रही। ऊंचाई इसी को तो मानेंगे क्योंकि ये लंब है और जो ऊपर बाह्य बिंदु से लंब गिरता है वही तो इसकी ऊंचाई होती है। तो ऊंचाई हम इस भुजा को मान सकते हैं, मतलब आधार तो ये भुजा और ऊंचाई ये भुजा। तो इन दोनों भुजा को हम कह सकते हैं समकोण वाली भुजा हम कह सकते हैं, क्योंकि समकोण कौन सही समकोण बन रहा है वो किस पे बन रहा है, इस पे और इस पे। तो इसको मैं इस फॉर्मूले को इस तरीके से लिख सकता हूँ, 1/2 इंटू कोष्टक में समकोण वाली भुजाएँ, समकोण वाली भुजाओं का गुणनफल। इस तरीके से मैं इस फॉर्मूले को लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब चलते हैं चतुर्भुजों के ऊपर। अब दोस्तों देखो, चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, चतुर्भुज कौन सा है यहाँ पे, सिंपल वाला, ना तो ये समांतर चतुर्भुज है ना समलंब चतुर्भुज, बिल्कुल सिंपल वाला चतुर्भुज है। ठीक है, इस तो मैंने एक चतुर्भुज यहाँ से बना लिया। अब इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल मुझे ज्ञात करना है। चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला मुझे आता ही नहीं है, मेरे को त्रिभुज का आता है। तो मैं किसकी सहायता से ज्ञात करूँगा इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज की सहायता से। तो इसको मैंने 2 त्रिभुजों में बांट दिया, ये 2 त्रिभुज रहा भैया। ठीक है, अब 2 त्रिभुज, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालूंगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालूंगा, दोनों को जोड़ दूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो इसको नाम दे दो सबसे पहले ABCD। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये चतुर्भुज है, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल क्या निकलेगा, जो त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल है प्लस जो त्रिभुज BDC का क्षेत्रफल है, उन दोनों के योग के बराबर। तो पहले सबसे पहले मेरे को इसका क्षेत्रफल निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है और दोनों को जोड़ देना है। तो सबसे पहले त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल निकालूंगा। तो अब इसमें वही सिंपल वाले फॉर्मूले से 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो 1/2 इंटू आधार क्या है, इस वाले ABD का, BD इंटू ऊंचाई क्या है, ऊंचाई नहीं दी हुई है तो यहाँ से मैं इस पर लंब डाल दूँगा। ठीक है, तो ये ऊंचाई का काम करेगा, इसको मैंने मान दिया E। ठीक है, तो AE ये इसका ऊंचाई का काम करेगा। तो ये इसका ABD का क्षेत्रफल हो गया। इसी तरीके से त्रिभुज BDC का क्षेत्रफल, BDC का क्षेत्रफल मैं यहाँ से निकालूंगा तो क्या होगा, वही इसी फॉर्मूले से 1/2 इंटू आधार। तो इसका आधार कितना है त्रिभुज का, वही BD है। ठीक है, ये देखो ये BD है, इस त्रिभुज क्षेत्रफल का आधार, इस त्रिभुज का ये, इस त्रिभुज का आधार क्या है, BD है, इंटू ऊंचाई। ऊंचाई इसमें भी नहीं है तो यहाँ से इसमें भी मैं लंब डालूंगा। ठीक है, तो F, तो यहाँ से FC क्या हो जाएगी, इसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल मेरे पास निकले हैं, दोनों को समीकरण 1 और समीकरण 2 में नाम दे दूंगा। अब देखो इसका क्षेत्रफल कब निकलेगा, जब इन दोनों के क्षेत्रफल जोड़ दूंगा। तो दोनों का क्षेत्रफल क्या है, एक तो ये रहा और एक ये रहा, इन दोनों को मेरे को जोड़ना है। तो यहाँ से ABCD का क्षेत्रफल निकालूंगा। तो दोनों के इस ABD का क्षेत्रफल का ये रहा 1/2 इंटू BD इंटू AE प्लस इसका क्षेत्रफल 1/2 इंटू BD इंटू FC। यहाँ से देखो इसमें 1/2 इसमें भी है, 1/2 इसमें भी है, BD इसमें भी है, BD इसमें भी है। तो दोनों में से कॉमन ले लूँगा यहाँ से। तो 1/2 इंटू BD क्या आ जाएगा बाहर। तो यहाँ से तो इसमें तो क्या बचेगा, BD बाहर आ गया, 1/2 बाहर आ गया, तो यहाँ से बचा AE प्लस चिन्ह ऐसे कैसे ही 1/2 बाहर आ गया, BD बाहर आ गया, तो इधर से क्या बचा FC। तो ये आ गया ABCD का क्षेत्रफल। इसको और आगे मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2 इंटू BD। BD क्या होता है, क्या है यहाँ पे BD इस चतुर्भुज के लिए एक विकर्ण है। त्रिभुज के लिए तो आधार है, लेकिन इस चतुर्भुज के लिए क्या है, पूरा विकर्ण। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, विकर्ण इंटू ये क्या है, AE क्या है यहाँ पे, ये AE क्या है वो देखना है। तो AE है विकर्ण पर डाले गए लंब, इस विकर्ण पर डाले गए लंब AEB और FCB। तो यहाँ से विकर्ण पर डाले गए लंब है दोनों,
उनका क्या हो रहा है, ये योग। तो लंब डाले गए लंब का योग। तो ये फॉर्मूला यहाँ से निकल के आता है। दिख रहा नहीं है आपको, एक बार फिर से, ठीक है। ये देखो 1/2 इससे कैसे ही, 1/2 इसमें भी है, इसमें भी है, बी डी इसमें भी है, इसमें भी है। तो दोनों में से 1/2 इंटू बी डी बाहर निकाल लिया। तो इधर से तो 1/2 बाहर आ गया, बी डी बाहर आ गया। तो यहाँ से बचा इसमें से ए प्लस चिन्ह, ऐसे कैसे ही 1/2 बाहर आ गया, बी डी बाहर आ गया। तो इधर से बचा एफ सी, ठीक है। 1/2 बी डी क्या है इस चतुर्भुज के लिए, बी डी इस चतुर्भुज के लिए विकर्ण है। फिर ए क्या है, इस विकर्ण पर डाला गया लंब है। एफ सी क्या है, डाला गया लंब है, प्लस योग हो रहा है। तो मतलब इस विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग, विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग। तो ये ए बी सी डी का क्षेत्रफल क्या निकल जाएगा, 1/2 इंटू विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग। ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, तो किसी भी चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो वो किससे निकलेगा, 1/2 इंटू विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग। तो ये फॉर्मूला मेरे पास आ जाता है यहाँ से चतुर्भुज का क्षेत्रफल। लेकिन अगर अब चतुर्भुज स्पेशल वाला हो, मतलब एक समांतर चतुर्भुज हो, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। एक समलंब चतुर्भुज हो तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। ये तो सिंपल चतुर्भुज का क्षेत्रफल था। एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, और इसके अलावा बहुत सारे चतुर्भुज हैं, चक्रीय चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ये भी जानते हैं। तो बात करते हैं समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल की। तो समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल, समान चतुर्भुज है, उसकी सभी प्रॉपर्टीज हमें मालूम है। तो इसका क्षेत्रफल हम किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं, कितने भी फॉर्मूले इसके बना सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे 2 फॉर्मूले की बात करते हैं, ठीक है। एक समांतर चतुर्भुज है, ये एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, ए बी सी डी। अब इस समान चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें बताना है। तो समान चतुर्भुज है मतलब इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। ये हमने इसकी प्रॉपर्टी में पढ़ा था। और आमने सामने भुजाएं बराबर हैं तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकल सकता है, दो भुजाओं का गुणनफल, ये भुजा और ये भुजा, इन दोनों भुजाओं के गुणनफल से इसका क्षेत्रफल आराम से निकल सकता है। मतलब एक फॉर्मूला तो इसका ही निकल जाएगा, समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार इंटू ऊंचाई। एक फॉर्मूला तो इसका ये हो जाता है। उसके बाद में हम जानते हैं कि जो इसका जो विकर्ण होता है वो इसको 2 भागों में डिवाइड कर देता है, 2 त्रिभुजों में, 2 सर्वांगसम त्रिभुजों में डिवाइड कर देता है। तो इनका जो क्षेत्रफल होगा इस पूरे समान चतुर्भुज का, इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो यहाँ पे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होगा, ठीक है। तो इसको एक फॉर्मूला इसका वो निकल जाता है यहाँ से, 2 टाइम्स ऑफ ट्राइंगल, कोई सा भी ट्राइंगल ले लो, ये ए बी सी ले लेते हैं, ट्राइंगल ए बी सी का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला इसका ये निकल आता है। इसके अलावा तो दोस्तों ये जो समान चतुर्भुज के साथ साथ जो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल है, इनके डायरेक्ट फॉर्मूले होते हैं। ये हमें याद होने चाहिए ताकि हम जो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो इन फॉर्मूले की सहायता से कर सकें। अब जो चक्रीय चतुर्भुज का क्षेत्रफल है वो ये होता है। तो इसको ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये भी हीरो के सूत्र से चक्रीय चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकलता है। लेकिन ये चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है ये जानने को मिलेगा आपको कक्षा 10वीं में पूरा इसके ऊपर चैप्टर है चक्रीय चतुर्भुज के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ फिर भी चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है। ये एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसके चतुर्भुज के चारों शीर्ष एक वृत्त की परिधि पर स्थित होते हैं। तो इस प्रकार से कुछ चक्रीय चतुर्भुज बनता है। ये एक चतुर्भुज है जिसके चारों शीर्ष ए बी सी डी इस वृत्त की परिधि पर स्थित है, ठीक है। तो इस प्रकार के चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम इस सूत्र से निकालते हैं। तो उनके डायरेक्ट फॉर्मूले जो हमें याद रखने हैं, ठीक है। इसके बाद में जो कक्षा 10वीं में हम पढ़ेंगे तो चक्रीय चतुर्भुज के ऊपर पूरा चैप्टर है, तो उस चैप्टर में हम इसके बारे में पूरे विस्तार से जानेंगे। तो इस आज की वीडियो को बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।